आप सभी का स्वागत है। ओडिशा के माननीय मुख्यमंत्री जी के सुचारू मार्गदर्शन एवं राज्य सरकार के 5T के तहत ब्रह्मपुर महानगर निगम ने ब्रह्मपुर स्थित राम लिंगेश्वर बांध को एक नए उत्कृष्ट सुंदर एवं मनोरम उद्यान में रूपांतरित किया है, जो आप सभी के सम्मुख है। सभी दर्शकों से निवेदन है कि शो के दौरान अपने फोन को साइलेंट या फ्लाइट मोड पर रखें। कमर्शियल वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी करना यहाँ वर्जित है। हमारी कल्याण भावनाओं का उत्थान होता है, जो कल्याण रूप एवं अतिशय करुणामय है, जिनकी वास्तविकता को कोई नहीं जान पाया, परंतु उनके हर रूप में स्वयं को समर्पित किया। उन अत्यंत शुभ स्वरूप भगवान शिव को हम सादर नमन करते हैं। हम नमन करते हैं देवाधिदेव महादेव को, जो कैलाश पर्वत पर विराजमान है, जिनका मस्तक चंद्रमा से अलंकृत एवं देह सुंदर सर्पों की माला से भूषित है, जिनके माथे पर विद्यमान 3 नेत्र सूर्य, चंद्रमा और अग्नि है, बाघ की खाल अपने तन पर ओढ़े हुए, जो ध्यान में मग्न है, जो सभी शक्तियों से ऊपर है, जो शाश्वत है, जो शुद्ध है, जो इस ब्रह्मांड के स्वामी है, उन कल्याणकारी शिव को हमारा कोटि कोटि नमन। पौराणिक कथाओं के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति भगवान शिव की ही देन है। जब ब्रह्मा जी मैथुनी सृष्टि उत्पन्न करने में असमर्थ हुए, तब उन्होंने परम परमेश्वर शिव को प्रसन्न करने हेतु घोर तप किया। ब्रह्मा जी के तप से प्रसन्न हो देवाधिदेव शंकर पराशक्ति शिवा के साथ उनके समक्ष एक नए रूप में प्रकट हुए।
शरीर में कर्पूर के समान गौर जी यानी भगवान शंकर सुशोभित है। जहां एक ओर शंकर जी जटा धारण किए हुए हैं तो वहीं दूसरी ओर गौरी जी के सुंदर केशपाश सुशोभित हो रहे हैं। शक्ति के साथ शिव का यह रूप अर्धनारीश्वर रूप कहलाता है। अपने इस स्वरूप से भगवान शिव ब्रह्मा जी को प्रजननशील प्राणी के सृजन की प्रेरणा देते हैं और साथ ही यह संदेश भी देते हैं कि स्त्री पुरुष समान है, क्योंकि शक्ति के बिना शिव शिव नहीं है। ब्रह्मा जी के आग्रह पर शक्ति ने उनके पुत्र दक्ष के यहाँ सती के रूप में जन्म लिया। इन्हीं शक्ति रूपी सती का विवाह भगवान शिव से हुआ, परंतु तीनों लोकों में तब हाहाकार मच गया जब प्रजापति दक्ष ने कंखल में एक यज्ञ का आयोजन किया। शिव शंभु को प्रजापति दक्ष ने यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया था। जब सती को यह ज्ञात हुआ तो वे स्वयं यज्ञ में सम्मिलित होने एवं अपने पिता से मिलने कंखल जा पहुंची। वहां उनके पिता प्रजापति दक्ष ने समस्त अतिथियों के समक्ष अपने दामाद शिव की निंदा की एवं अपनी पुत्री का तिरस्कार किया। देवी सती यह अपमान सह न पाई और क्रोधित हो उन्होंने अग्नि कुंड में कूदकर अपनी देह को त्याग दिया। सती की देह का वृत्तांत जानकर क्रोधित शिव ने प्रलयंकारी तांडव प्रारंभ किया।
की दिव्य देह अपने कंधों पर उठाकर चारों दिशाओं में विचरण करने लगे। यह देख श्री विष्णु ने अपनी सुदर्शन चक्र से सती की दिव्य देह को 52 भागों में छीना कर दिया। धरती पर जिन 52 जगहों पर देवी सती के अंग कट कर गिरे, वे सभी स्थान शक्तिपीठ बन गए। आप लोग आज जहां बैठे हैं, यहां से लगभग 30 किलोमीटर दूर तारा तारिणी शक्तिपीठ है। इस तीर्थ को भारत के 4 प्रमुख प्राचीन शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। इसके अलावा ओडिशा में 2 और शक्तिपीठ भी हैं। जाजपुर में स्थापित गिरिजा शक्तिपीठ, जहां आज भी देवी दुर्गा को मां गिरिजा के रूप में पूजा जाता है, तो वहीं दूसरी ओर भगवान जगन्नाथ के मंदिर परिसर में शक्तिपीठ के रूप में मां विमला मंदिर मौजूद है। चाहे देवी सती की दिव्य देह शक्तिपीठ बनकर पृथ्वी पर समा गई हो, लेकिन शिव को शक्ति से कौन अलग कर सकता है। मान्यता है कि देवी सती ने राजा हिमवान और मैनावती की पुत्री बन पार्वती के रूप में दोबारा जन्म लिया और एक बार फिर भगवान शिव से विवाह